आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी लगातार चल रही होगी और खतरनाक लेवल पे चल रही होगी। अगर कोई अभी भी कोई बच्चा जो तैयारी अपनी शुरू नहीं की है, तो बेटा 15 अगस्त जा चुकी है और अब 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक आपकी ये जंग जारी रहनी चाहिए और उसका जो परिणाम होगा वो खतरनाक मिलेगा। पापा अपनी भोकाल सीरीज चल रही थी, जिसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तीसरा लेक्चर आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलो जी बेटा, स्क्रीन पे पहला सवाल आ चुका है। ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं और दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाबू जब भी आपको 2 मैट्रिक्स दे दे, चाहे कैसी भी वो मैट्रिक्स दे, मैं हर एक मैट्रिक्स का तरीका मल्टीप्लाई करने का मैं आपको बताऊंगा। बेटा सबसे पहले तो आप उसके क्या करो, ऑर्डर फिक्स करो। इसमें पंक्ति कितनी है, 2, और सर स्तंभ कितने हैं, 2। बेटा पंक्ति कितनी है इसमें, 2, और स्तंभ कितने हैं सर, इसमें 3 है। तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ए इंटू बी से जो नई मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बेटा 2 और गुणा में 3 होगा। कितना होगा, 2 गुणा में 3। तो पंक्ति कितनी होगी इसमें, 2, स्तंभ कितने होंगे, 3। तो ए 11, 12 और 13, सर ए 21 और ए 22 और ए 23। आई होप आपको ये ऑर्डर बनाना होगा। अब हमें क्या करना है, ए 11 की वैल्यू निकालनी है, ए 12 की निकालनी है और ए 13 की निकालनी है। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूं, अगले वाले क्वेश्चन में लगातार हम क्या करेंगे, फास्ट तरीके से भागेंगे। बेटा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। बेटा पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस लगा दो। दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना जाएगा आंसर। बेटा 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 और 9 को 7 से करेंगे, 9 शब्द 63 होते हैं क्या। चलो जी बेटा इनको ऐड करने की कोशिश करो, कितने हो गए सर, 3 तो 5 और ये कितना हो गया 7, यानी कि 75 अपना राइट आंसर हो गया। सर 12 की वैल्यू पहली पंक्ति और इस बार जो स्तंभ होगा वो कौन सा होगा, दूसरा। तो सर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलो जी सर 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36, 9 को 9 से किया तो 81, इनको ऐड कर दो। 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए, 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। बात करें 13 की, बेटा 13 का मतलब पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा, तीसरा। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से सर कितना हो गया, 0। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सर कितना हो गया, 0। और गुरुजी 0 में 0 जोड़ांगा तो 2 0 ना जी, आंसर आएगा अपना 0। चलो जी बेटा अपने पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए, 21 की आनी चाहिए, 22 की आनी चाहिए और 23 की आनी चाहिए। आई होप आपको चीजें धीरे धीरे क्या होगी बेटा, क्लियर होगी। 21, 22, 23। सर पंक्ति कौन सी, दूसरी। पंक्ति कौन सी लेनी बेटा, दूसरी लेनी इस बार। अच्छा जी सर स्तंभ कौन सा, पहला। तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाबू कर दो बेटा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 7 जा कितना 21, इनको ऐड करोगे तो बाबू कितना बेटा 25। सर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो सर पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 3 और इंटू में 9। चलो जी बाबू आगे कितना बेटा, सर ये हो गया 12 हो गया और 9 3 27 है 27। इनको ऐड करोगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना जाएगा 3। चलो जी 23। सर पंक्ति दूसरी और स्तंभ तीसरा। अरे गुरुजी 0 प्लस 0 अपना राइट आंसर 0। क्यों, इसको इससे करूंगा तो 0, इसको इससे करूंगा तो 0। अब करना कुछ नहीं है, आपके पास जो भी वैल्यू आई है इस वाली मैट्रिक्स में उठा के पटक दो बेटा। सर 11 की वैल्यू कितनी है, सर 75 है, धन्यवाद। 12 की वैल्यू कितनी है, 117 है। सर इसकी वैल्यू कितनी है, वो सर 0 है। चलो जी 21 की वैल्यू सर 25 है। सर 22 की वैल्यू 39 है। सर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। बाबू पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके सामने आ चुका है। 2 मैट्रिक्स दे रखी थी, 2 का क्या करना था आपको, मल्टीप्लाई। आई होप पहला सवाल आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया होगा। चलते सवाल नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी तो मैट्रिक्स रखे, दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। मैं इसका तरीका बताया था कि आपको पहले क्या करना है, ये देख लेना कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करने। पंक्ति कितनी इसमें 2, स्तंभ कितने 3, पंक्ति कितनी इसमें बेटा 1 2 3 और स्तंभ कितने इसमें 2। तो अपनी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 2 की बनेगी, यानी कि सर 11 की वैल्यू और 12 की वैल्यू, सर 22 की वैल्यू और 21 की वैल्यू और 22 की वैल्यू। सर हमें 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाबू सर पहली पंक्ति को पहली स्तंभ से मल्टीप्लाई, सर पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से क्या करना है मल्टीप्लाई, सर इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से क्या करना है मल्टीप्लाई। इनको सिंप्लीफाई करो। सर यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 8 और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। बेटा 8 में से 8 गया तो सर 0। 12 पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ, जो 1 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। सर -2 को इससे करें सीधा माइनस का 10 कर दे, क्या माइनस का 10 कर दे। सर आगे कितना है सर वो आ जाएगा 3। बेटा 3 और 3 6 और 6 में से 10 गए तो माइनस का 4। बात करेंगे 21 की, किसकी 21 की। सर पंक्ति इस बार दूसरी और स्तंभ पहला। सर 2 को अगर 4 से करेंगे तो माइनस का 8, क्यों प्लस और माइनस माइनस। 2 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। बाबू ये तो कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। सर 22 की जो वैल्यू दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, सर इसको इसे किया तो माइनस का 12। 2 को 5 से किया तो सर कितना आ गया 10 आ गया। 5 को 1 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। चलो 15 और 15 में 12 गया तो 3। बाबू आपके पास नई मैट्रिक्स आई है वो कितनी आई है बेटा, सर 11 की जो वैल्यू है अपने पास वो 0 है, 12 की जो वैल्यू है माइनस का 4 है, 21 की जो वैल्यू है वो 10 है, सर 22 की जो वैल्यू है वो 3 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया होगा। आई होप एक सवाल आपके दिल दिमाग में छप रहा होगा। बाबू आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। चलते ना स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों का मल्टीप्लाई। आराम से तीसरा सवाल आप समझ रहे होंगे बेटा। सबसे पहले क्या करना है आपको पता ही चल जाएगा, ऑर्डर फिक्स करना है। सर ऑर्डर कितना है उसका अच्छा याद कर रहे हो बेटा है ना। चलो जी सर पंक्ति कितनी है 2 और 2 और इसमें 2, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 2 की बनेगी। तो 2 इंटू 2 का मतलब सर 11 और सर 12। सर यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22 है। चलो जी 11 की वैल्यू का मतलब सर है 12 की जो वैल्यू का मतलब सर है और 21 की वैल्यू का मतलब है और 22 की वैल्यू। सर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 को 2 से किया तो 2, 4 को 2 से किया तो माइनस का 8, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो माइनस का 6। सर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति 3 दूनी 3 को 2 से किया तो 6, 4 को 5 से किया तो 20। बाबू कितना गया बेटा यहाँ पे हो गया 26। 21 पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला, पंक्ति दूसरी स्तंभ 3 को 1 से किया तो 3 में आया होगा। एक सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को माइनस करना है। बाबू सिंपल है, जब भी आपको दो मैट्रिक्स देते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं बेटा, आपको मैं बता देता हूं। सर संगत एलिमेंट यानी सर क्या संगत अव्यय एक साथ ऐड होते हैं। सर 11 वाला 11 के साथ हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 वाला 12 के साथ ऐड हो जाएगा, सर 21 वाला 21 के साथ ऐड हो जाएगा और सर ये वाला इसके साथ हो जाएगा, कितना गया 7। सर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर माइनस करना पड़े तो गुरुदेव वो कैसे करेंगे, तो माइनस देखो ए में से भी 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से माइनस का 2 गया, देखो 3 में से माइनस का 2 गया तो बाबू कितना 5, यहाँ पे 5 और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3। आई होप जोड़ना और घटाना आपको आराम से आएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आजकल पूछ रहा है। सर जो दो मैट्रिक्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जब दो मैट्रिक्स इक्वल दे दे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ सकता है एग्जाम में। देखो सर करना कुछ नहीं है, संगत एलिमेंट संगत के बराबर कर दो, इसकी जो वैल्यू है ये वाला किसके बराबर 9, तो सर x और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है, सर y और प्लस z की जो वैल्यू है कितनी है 7 है। अब बताओ x और z की जो वैल्यू कितनी है बेटा
एक्स और जेड की जगह कितना रख दूं मैं 5 रख सकता हूँ सर 5 और बच्चा कितना y और इज इक्वल टू कितना 9। बेटा ये y की वैल्यू निकालो तो 9 और ये 5 उधर गया तो किसका माइनस का 9 में से 5 गया तो कितना 4 आ गया। अब सर किसकी वैल्यू आ गई अपने पास y की आ गई तो y की यहाँ पे रख दो सर 4 प्लस का z इज इक्वल टू 7। z की वैल्यू चाहिए तो ये 4 उधर चला गया माइनस का 7 में से 4 गया तो सर 3 आ गया। z की वैल्यू आ गई x की। अब सर यहाँ पे रख दो z की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ क्या कितनी है 3 है यहाँ पे आ गया 5। अब देखो सर ये उधर गया तो 5 में से 3 गया तो कितना 2 इन दोनों तीनों 1 2 3 3 2 5 5 4 9 इनकी वैल्यू कितनी है 9 है। आई होप ऐसे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो संगत अव्यय संगत के इक्वल करो, इक्वेशन बने तो इसकी इक्वेशन को सोल्व करो। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिमाग में चला गया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट इससे पीछे वाला क्या था, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो आप संगत अव्यय संगत के बराबर कर दो। सर y प्लस जेड की जो वैल्यू कितनी है 6 है और सर x और इंटू वाई का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है वो 8 के बराबर है और सर वो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है वो 5 है। तो z की जो वैल्यू है वो तो आगे अपने पास कितनी गुरुजी कितनी 0 के इक्वल। अब सर इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप या फिर y की निकाल लो, x की निकालो तो सर वो कितना हो गया 6 माइनस का y यहाँ पे रख दो। ये समीकरण मान लो 1 है, ये समीकरण मान लो 2 है। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस का y और इनटू में कितना है y है और इज इक्वल टू कितना है 8 है। मल्टीप्लाई करो तो सर 6y और माइनस का y स्क्वायर और इज इक्वल टू में 8। सारा प्रोग्राम उधर चला गया तो सर ये वाली वैल्यू उधर गई तो प्लस की, ये वाली उधर गई तो माइनस की और ये 8 पहले से था ही। अब इसको सिंप्लीफाई करो, द्विघात समीकरण बन गई। गुणा करने पे कितना 8, जोड़ने घटाने पे कितना 6 तो 4 और 2 4 और 2। आई होप दिल दिमाग में चला गया। बेटा कुछ कॉमन है इसमें सर y कॉमन है तो बचा कितना y और माइनस का 4। कितना कॉमन है बेटा इनमें सर माइनस का 2 तो साइन चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे ना बराबर में 0। तो यहां से निकालो y माइनस का 4 बराबर 0 और सर y माइनस का 2 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बेटा अगर y की वैल्यू अगर 2 आती है, देखो y की वैल्यू अगर 2 आती है मैं यहाँ पे रख दूं क्या तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर y की वैल्यू अगर 2 आती है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। सर अगर y की वैल्यू कितनी आ जाए 4 आ जाए, y की वैल्यू अगर 4 यहाँ पे रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो दो वैल्यू अपने पास आ रही, क्यों क्योंकि द्विघात समीकरण बन रही है। आई होप आपको ये समीकरण को सिंप्लीफाई करना 10वीं क्लास में आपने टीचर ने पढ़ा दिया होगा और नहीं भी समझाया तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। यदि a और b दे रखा है तो आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। सर सबसे पहले a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसको करो 2, इसको करो कितना 4, इसको करो कितना 6, इसको करो तो 4, इसको करो तो 6, इसको करो तो 2। सर b की जो वैल्यू है अच्छा माइनस करना है क्या तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सर 2a और माइनस का b तो इस 2a की वैल्यू तो अपने पास आ गई 2 4 6 और 2 माइनस का b की वैल्यू कितनी बेटा b की वैल्यू यहाँ से छापो 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 1 और 0 और 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। कैसे सर 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, सर 4 में से माइनस का गया तो ये आ गया 5 आ गया, 6 में से 3 गया तो यहाँ पे सर 3 आ गया, 4 में से 1 गया तो सर कितना गया यहाँ पे 5 आ गया, 6 में से 0 गया तो सर 6 आ गया, 2 में से 2 गया तो सर यहाँ पे 0 आ गया। आई होप इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आई होगी। बाबू पहले मैंने मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर इस वाले मैट्रिक्स में से बी को मैंने क्या कर दिया माइनस, और माइनस क्वेश्चन नंबर मैंने 4-5 में आपको समझाने की कोशिश की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो की लास्ट स्लाइड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करना कुछ नहीं है, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर। सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया कितना 14, यहाँ पे 2y और माइनस का 6 हो गया। अच्छा सर आगे क्या दे रखा है 3 माइनस का 4 और 1 और 2। बाबू इधर कितना दे रखा है 7 6 15 और 14। चलो जी बाबू इस वाला नंबर को इससे ऐड करो। सर 2x प्लस 3 और आगे क्या चल रहा है बेटा, इस वाले नंबर को इससे ऐड करो तो कितना आ गया 6 हो गया। इस वाले नंबर को इससे ऐड करो कितना आ गया 15, इस वाले नंबर को इससे ऐड करो तो 2y और यहाँ पे हो गया 4।
और वो किसके इक्वल है सर 7, 6, 15 और यहाँ पे 14। सर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, तो 2x और प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना बेटा 7 की इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है, तो 2y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 14। सिंप्लीफाई करो इसको इधर, सर 2x 7 में से 3 गया तो 4, सर x मल्टीप्लाई में और यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड के में, तो कितना जाएगा बेटा x की वैल्यू आ गई अपने पास से 2 आ गई। सर यहाँ से निकाले तो 2y और सर यहाँ पे कितना 14, इधर आगे कितना जाएगा 18 हो जाएगा ना, और ये मल्टीप्लाई में तो 18 को हमें 2 का डिवाइड करेंगे तो बाबू कितना आएगा 9 आएगा। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मैंने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर इनको ऐड किया, जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो संगत एलिमेंट इक्वल होंगे। एक 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए, जहां बेटा आजकल ऐसे जो सवाल छोटे एक ही नंबर में पूछ रहे हैं आपके पास, आपको क्या करेगा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स पूछ लेगा, और 2 गुणा 2 का मतलब आप समझ रहे हो क्या सर 11 और 12 और 21 और 22। सर एलिमेंट कहां से लेके आएंगे हम, सर एलिमेंट कहां से लेके आएंगे बेटा, अमेरिका से तो आप लेके नहीं आओगे, अमेरिका से तो आप लेके नहीं आओगे। सर 1 1 का मतलब है आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो कितना आ गया 1 आ गया, आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, सर आई की जगह 2 और जे की जगह 1, सर आई और जे की जगह कितना 2 और 2 कितना आ गया, अब नई मैट्रिक्स बन गई, ये लो छाप दो यहाँ पे, सर 1 यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना गया 1। ये आपको क्या करना है खुद से करना है। आई होप इस वीडियो के 9 सवाल आपको आराम से, ये वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन जो मेरी स्पीड है क्वेश्चन को समझाने की वो थोड़ी सी क्या है कम है। आई होप एक क्वेश्चन आपके दिल दिमाग में छप गए होंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरी भोकाल सीरीज के साथ। जय हिंद जय भारत।